बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाने वाला है और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान और बहुत सिंपल सी है। और आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो इसको बार बार बनाकर आपका इस खाने को दिल करेगा। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको सिंपल और इजी रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मैं आप तक और रेसिपीज़ ला सकूं। तो चलें हम चिकन पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले एक पॉट ले लिया है और उसमें मैंने 1 kg चिकन डाल दी है। चिकन डालने के बाद मैंने एक मीडियम प्याज को धोकर छीलकर 4 टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 7 से 8 अदद जवे डाल दिए हैं लहसुन के, और इसमें मैंने 6 अदद गिलास पानी के डाल दिए हैं क्योंकि हमें 3 गिलास पानी चाहिए। और इसके बाद इसको हमने 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। और 15 मिनट के बाद यहाँ पर हमारी जो है यखनी बिल्कुल तैयार है और हम यहाँ आग बंद कर देंगे। अब यहाँ मैंने 2 गिलास चावल, बासमती चावल लेकर उनको धोकर 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। अब हम यहाँ मसाला तैयार करेंगे इतनी देर में जितनी देर में चावल भीगे हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बर्तन रखा है आग के ऊपर और उस पर मैंने 1 कप वेजिटेबल ऑयल का डाल दिया है। तो वेजिटेबल ऑयल डालकर हम इसको गर्म होने देंगे। मैंने ये मीडियम आंच पे बर्तन रखा है और ऑयल को मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं और उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। तो प्याज जब 1 मिनट के लिए फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो गरम मसाला डालने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, जिसमें कि 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, 6 से 7 अदद लौंग और 8 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं जो मैंने इसमें डाल दी हैं। और मैंने बस सिर्फ इतना ही गरम मसाला डाला है क्योंकि रेसिपी को जितना सिंपल बनाएं उतना ही अच्छा है। और इसमें ये गरम मसाला डालने के बाद अब हम प्याज को भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर 2 अदद टमाटर ले लिए हैं और उनको मैंने धोकर चॉप कर लिया है। और चॉप करने के बाद मैंने इनको भी प्याज के साथ डाल दिया है। और अब हम टमाटरों को फ्राई करेंगे प्याज के साथ और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए। तो अब यहाँ पर टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है और प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हमने अगला स्टेप ये किया है कि मैंने 1 गंडा लहसुन का ले लिया था और उसकी मैंने मिक्सचर में पेस्ट बना ली थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बनाई थी और अब हमने इसको फिर से फ्राई करना है। और जब लहसुन का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो व्यूवर्स, मैंने जो यखनी बनाई थी उसमें से मैंने चिकन निकाल लिया था और यखनी को मैंने छान लिया था क्योंकि उसमें जो हमने लहसुन और प्याज डाला था उसको हमने यखनी से अलहदा कर लिया है और चिकन को भी हमने अलहदा उसमें से निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारे चावलों का मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे जिसको कि हमने यखनी बनाकर, और चिकन को हमने यखनी से अलहदा कर लिया था। तो यहाँ पर हमने चिकन इसमें डाल देना है और चिकन डालकर अब इसको भी हम प्याज और टमाटर के मसाले के साथ ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और जब ये फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें बाकी के जो मसाले हमने डालने हैं वो इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन में इस पॉइंट पर नमक नहीं डाला क्योंकि नमक जो है वो हम यखनी में डालेंगे उस वक्त जब हम इसमें यखनी डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन भी फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भरकर पुलाव मसाला डाल दूँगी। अगर आपके पास पुलाव मसाला नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और थोड़ा सा इसमें
गरम मसाला 1/2 टीस्पून और नमक इसमें 1 टीस्पून आप इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो यहाँ मसाला तैयार है। अब मैंने वही गिलास ले लिया है जिसमें मैंने राइस की मेजरमेंट की थी और वो 3 गिलास मैं यखनी के भर कर इसमें डाल दूँगी। यानी 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, तो 1 गिलास चावलों के लिए मैंने इसमें 1.5 गिलास यखनी डाली है। यानी 2 गिलास के लिए मैंने टोटल 3 गिलास यखनी इसमें डाली है। और मेजरमेंट के लिए भी वही गिलास लेना है जो कि हमने चावलों का लिया था। तो अब हमने आंच को तेज़ कर देना है। हाई फ्लेम पर हमने इस यखनी को बॉईल करना है और इसमें हमने हस्बे ज़ायका नमक डाल लेना है। मैंने इसमें 5 टीस्पून नमक डाला है। यहाँ पर चावल जो मैंने रखे थे भिगोकर उनमें से पानी निकाल दिया है और जब पानी बॉईल होने लगा है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो अब मैंने वो चावल इसमें डाल दिए हैं। तो पानी मुनासिब डालने की एक निशानी ये भी है कि जब आप इसमें चावल डालेंगे तो इस तरह से उसकी दरमियान में एक ढेरी सी बन जाएगी, ऊपर से चावल नज़र आ रहे होंगे। तो आपने अब इन चावलों को यखनी में मिक्स कर देना है और तेज़ आंच पर पानी को खुश्क होने के लिए रख देना है। तो हमने पानी को तेज़ आंच पे खुश्क करना है, क्योंकि अगर हम इसको हल्की आंच पे करेंगे तो पानी देर से ड्राई होगा और हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। तो हमने चावलों को नरम नहीं करना है। तो तेज़ आंच पे हमने जब पानी को ड्राई कर लेना है और जब पानी ड्राई हो जाएगा और ऊपर से इसके बबल्स आने लगेंगे तो फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। तो हमने पानी को बिल्कुल भी ज़्यादा खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा पानी रहने देना है, क्योंकि अगर हम पूरा पानी ड्राई कर देंगे तो उससे ये होगा कि चावल जो है वो दम में सख्त रह जाएंगे, सही तरह से नहीं गलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो गया। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे, दम वाली आंच पर। 15 मिनट के बाद जब हमने दम से ढक्कन हटाया है तो आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले और खुशबूदार चावल तैयार हैं। पूरे किचन में पुलाव की बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। तो ये चावल बहुत ही मज़ेदार का हमारा यखनी पुलाव तैयार है। और आप देख सकते हैं कि चावल कितना खिला खिला है और इसका कलर कितना खूबसूरत है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।